अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्राम लज़्ज़त। क्या हाल है, कैसे हैं ना आप? सब अच्छे होंगे। पूरा वीक गुजर गया है और समटाइम्स वाकई वीक का नहीं पता चलता, जैसे जैसे जब गुजर रहा होता है फिर कहते हैं वो वीकेंड आ गया है। वीकेंड की खुशियाँ ना आप शो के बहुत सारे लोगों को होती होगी। वो तमाम लोग जो काम कर रहे होते हैं, वो तमाम लोग या बच्चे, शायद अब बच्चे ना करें क्योंकि वैसे ही कोविड के दौरान इतने ऑफ हुए हैं उनके, तो शायद अब बच्चे चाहते हैं कि स्कूल जाया जाए और छुट्टियाँ कम से कम हों। एनीवेज़ वीकेंड तो अभी आएगा। फ़िलहाल तो आज का दिन प्रॉपर बाकी है जिसमें हमने पूरा शो करना है और हैं बहुत सारी रेसिपीज़। तो वो रेसिपीज़ क्या हैं? एक अदद मीठा है, वो पूछेंगे आपस से कि कैसे बना रही, क्या कर रही, क्या नहीं कर रही हैं, वो तमाम चीज़ें वो तो शेयर करेंगी आप। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, कल मैंने बहुत ही मज़ेदार सा एक फ्रूट खाया जो कि यकीनन आप लोगों के घरों पर भी होगा, जो कि बिल्कुल समर के एंड विंटर के स्टार्ट में नज़र आना शुरू हो जाता है। अगर आप फ्रूट लवर हैं तो डेफिनेटली आपको वो पसंद होगा, जिससे यकीनन लोग, कुछ लोग जापानीज़ फ्रूट या कुछ लोग कहते हैं हम लोग एक्चुअली इसके बहुत सारे नाम इस तरह से दिए जाते हैं, जो कि टोमेटो की तरह दिखता है लेकिन बहुत मज़ेदार होता है, बहुत मीठा। इसको इतने मिठास, इसकी कंपैरिजन जो की जाती है वो बिल्कुल हनी से की जाती है, इतना मीठा। और इसके साथ साथ भरपूर विटामिन्स, मिनरल्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, ये तमाम। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो एनीमिक हैं वो तो ज़रूर खाएं कि जी ये बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी देता है। अच्छा, क्योंकि जो ख़वातीन एक्सपेक्ट कर रही होती हैं वो ज़रूर खाना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि जो अनबॉर्न बेबी होता है उनकी बोन्स की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और अच्छा रोल प्ले करता है। तो वो ख़वातीन तो खाएं अभी इस दौरान, क्योंकि बहुत अच्छा ये अमलोग जो है वो आना शुरू हो गया है और भरपूर आ रहा है। कहते हैं जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हमारे जो जोड़ों में दर्द होता है उनके लिए बहुत बेहतरीन है। तो वो तमाम लोग जिन्हें लगता है ओ माय गॉड मेरे तो घुटने में दर्द, कमर में दर्द, ये तमाम चीज़ों की जो शिकायत कर रहे होते हैं, तो ये खाएं से काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। डिप्रेशन दूर होता है, बहुत से लोगों को डिप्रेशन होता है, टेंशन होती है, ज़िंदगी में टेंशन चलती रहती है, तो डिप्रेशन दूर करने के लिए भी ये खाया जाता है। तो जब ये फ्रूट आया हुआ है तो भरपूर इसके फ़वाइद जो हैं इंजॉय किए जाएं। स्पेशली हीमोग्लोबिन के लिए बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छी जो है इंक्रीज़ करता है। तो वो तमाम लोग इसे इस्तेमाल करें जिनको लगता है वो एनीमिक हैं। मेरे ख़्याल से हर कोई आजकल, हम लोग अपना खाने पीने पर तवज्जो बिल्कुल नहीं देते हैं और मेरी कोशिश ये होती है हर दिन आप लोगों को कुछ ना कुछ ऐसे बताएं ताकि इसके शायद फ़वाइद सुन के शायद हमें लगे वो खा लेना चाहिए। तो हम सबके खाने में बहुत सारी चीज़ों की कमी रह जाती है, तो इन फ्रूट से जो पूरी हो सकती है। तो कहते हैं स्किन भी बहुत अच्छी होती है, अगर स्किन पे भी आप लगाएं तो एंटी एजिंग और इसके साथ साथ फ्रेकल्स एंड स्किन इंप्रूव एंड ग्लोइंग, ये तमाम चीज़ें होती हैं। जब लगाएं नहीं, खाएं, बल्कि तो खाने से ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ज़्यादा खाएं, बच जाता है तो लगा भी लें तो ये और अच्छा हो जाएगा। अब चलते हैं आपा की तरफ। आज क्या बन रहा है? मीठा तो मुझे लगा था कि बन रहा है, लेट्स सी बना रही हैं कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम आपा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। आप बताइए आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, खैरियत से। खैरियत से। सही। आप बताएं, अमलोग पसंद है? एक्चुअली अमलोग हाँ, लेकिन मुझे तो बहुत पसंद। हाँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, और सीज़न में जब आता है तो मैं वाकई इंजॉय करती हूँ। लेकिन ये अच्छा पका हुआ होना चाहिए, क्योंकि ज़रा सा भी सख्त होता है ना तो एक उसमें कसालापन होता है जो ज़बान में आपकी थोड़ा सा कोट हो जाता है। हाँ। वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन बहरहाल इतनी ज़्यादा अफादियत आपने बताई तो फिर तो मुझे लगता है ज़रूर आज वापसी पे लेते हुए जाएँ। फिर डन हो गया, ठीक है। मैंने तो एक्चुअली कल ले लिया, लेकिन आपके साथ ज़रूर ले लेंगे। सही। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग? यकीन अच्छे से होंगे और खैरियत से होंगे, और आप तमाम देखने वालों को जुमा बहुत बहुत मुबारक हो। और आपने जो दुआएं की हैं अपने अल्लाह के हुजूर, अल्लाह ताला उन तमाम दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। और हमें नहीं पता होता कि हमारी दुआ जो है वो किस तरह से कबूल हो रही है। हम समझते हैं कि जो दुआ हमने वर्ड बाय वर्ड मांगी है वही कबूल होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे बहुत सारी और चीज़ें होती हैं। वो पता नहीं किस किस तरीके से हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही होती हैं, हमें नहीं पता होता ना। लेकिन बहरहाल अल्लाह का शुक्र अदा करें और इसी तरह से अपनी चीज़ों को, अपने दिन को खुशियों के साथ गुजारें। आज क्या बनने वाला है? आज बनेगी, आज हमारे से दो चीज़ें हैं। हैरत की बात है ना, आज हमारे से दो चीज़ें बनेंगी। अरे वाह। हाँ,
लेकिन ये इन दोनों के भी दो स्टेप, एक तो बनेगी मुर्ग मखमली हांडी बनेगी, इसके अलावा बनेगा सॉल्टेड कैरेमल ट्रैफल जनाब। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त निकला दुरुस्त कि निकला। आप मीठा ही बना रही हैं। मीठा बिल्कुल, बहुत अच्छा सा मीठा है, बड़ा डिफरेंट है। आप इसको बनाइएगा, आपको डेफिनेटली ये पसंद है। मखमली का क्या सीन है? मखमली का ये है कि ये वाइट हांडी है। ओके, तो ज़रा सा नाम थोड़ा सा इसका हमने अच्छा सा प्यारा सा रखा है, हाँ। मखमली चिकन हांडी, ठीक है ना। कैसे बनेगी ये आप देखिएगा, इसमें तमाम चीज़ें हम डालेंगे वो वाइट होंगी, यानी वाइट से मुराद है कि वाइट बनेगी। इसमें लाल मिर्चों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसमें वाइट पेपर पाउडर इस्तेमाल होगा। ओके जी, तो चलते हैं ये मखमली मुर्ग। एक्चुअली मुर्ग हाँ। सुन के लगता है जैसे मुर्गा है, हाँ। और उसके साथ मखमल सूट नहीं कर रहा मुर्गे के साथ। अच्छा, एक्चुअली बस वो लिखने में इसी तरह नहीं, अगर नाम हम- अट्रैक्टिव है, नो नाम, डाउट। हाँ। अच्छा, नाम होना चाहिए, नाम होना attractive चाहिए recipe ऐसा, का। ताकि कि भाई जब आप किसी से कैसे सुने बनेगी? तो आपका दिल चाहे कि हाँ भाई ये तो बनाना चाहिए, बहुत ज़रूरी हो गया ना। तो इसमें हमें चाहिए होगी बोनलेस चिकन, ठीक है। ये बोनलेस चिकन से ही अच्छी बनती है। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है, 600 ग्राम के करीब है। 500 ग्राम में भी वही इंग्रेडिएंट जाएंगे जो कि हम 600 ग्राम में डालेंगे। ये है, इसके अलावा दही है मेरे पास। अब दही से हम इसको थोड़ा सा मैरिनेट करेंगे, तकरीबन 2 टेबलस्पून, यानी हम डालेंगे इसके अंदर तकरीबन 4 टीस्पून मैंने डाले। इसको हम अच्छी तरह से मैरिनेट करके रखेंगे। इससे क्या होगा, आपकी चिकन अच्छी जूसी और टेंडर रहेगी, बहुत मज़ेदार बनेगी। ये बड़ी आपकी दावतों वाली डिश है, ज़रूर बनाइएगा, ठीक है जी। वीकेंड है तो अपने आप भी बना के इसको आप अपनी ट्रीट दे सकते हैं। ये हो गया। इसके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं इसमें है बॉयल की हुई प्याज। अब बॉयल की हुई प्याज क्यों डालिए, अब मखमली से मतलब ये कि बहुत इसका टेक्सचर जो है ना सॉफ्ट सा अच्छा सा होना चाहिए, इसीलिए हमने इस प्याज को मखमल की तरह। हाँ, मखमल की तरह। तो हमने इसको बॉयल कर लिया। ये डालेंगे, यहाँ पर मेरे पास है एक बड़े साइज़ की प्याज ले लीजिएगा, उसको आपने बॉयल करना है। बॉयल करके आप उसी पानी में आप उसको पीस लीजिए। आप चाहें तो इसको चिकन स्टॉक में भी कर सकते हैं, तो इसका फ्लेवर और बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरक लहसुन का पेस्ट ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। दही जो 3/4 कप है वो हम पूरा फिर भुनाई के वक्त डाल देंगे। इसके अलावा ये मेरे पास चीज़ है, चेडर चीज़ 2 टेबलस्पून ये डालेंगे। क्रीम डालेंगे, ये काजू है इसे गार्निश करेंगे। वाइट पेपर पाउडर है और कुछ थोड़े से लवाजमात है। हाँ, बादाम का पाउडर भी है जो मेरे पास यहाँ पे रखा हुआ है। ये बादाम का पाउडर था जो मैंने पानी में डिज़ोल्व कर लिया, ठीक है जी, ताकि ये अच्छा सॉफ्टनेस इसके अंदर आ जाए, ठीक है। ये तो मैंने मैरिनेट कर दिया। जब हम नेक्स्ट ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर इसको स्टार्ट करेंगे ये कैसे बनेगी, क्योंकि बेहद आसान है। यहाँ पर हम बना रहे हैं सॉल्टेड कैरेमल ट्रैफल। इसके लिए मैं काम ये करती हूँ कि यहाँ पर दूध 1/2 लीटर के करीब हमारे पास ये दूध है, इसको हम बॉयल होने के लिए रख देते हैं, ठीक है ना। फुल क्रीम मिल्क है, टाटा पैक की पैकिंग में जो आते हैं हमने उसका इस्तेमाल किया। इसको हम यहाँ रख देते हैं, ये पक रहा है। इसमें डालेंगे हम वनीला कस्टर्ड। अच्छा, इस रेसिपी को आप वनीला कस्टर्ड से ही बनाइएगा। ये एक बड़ा बेसिक कस्टर्ड होता है कि जो कि होता क्या है कि ये हर रेसिपी के साथ सूट करता है। आप चाहे ट्रैफल बनाएं, फ्रूट्स के साथ बनाएं, ब्राउनीज़ के साथ बनाएं, जिसके साथ भी आप बनाएंगे तो वनीला कस्टर्ड फ्रेंडली है ये, फ्रेंडली है। कॉम्बिनेशन बन जाता है हर एक के डिश फ्रेंडली है, डिज़र्ट फ्रेंडली है ये ना। अच्छा, इसके अलावा अब हम क्या करें, कस्टर्ड पाउडर मेरे पास रखा हुआ, इसको हम डालेंगे। यहाँ पर मेरे पास ब्राउनीज़ है जिसको कि हमने काम किया है चंक से थोड़ा से बड़े पीसेस हमने कर लिए। ये मेरे पास ये पीसेस हैं, 4 बड़े साइज़ की आप ब्राउनीज़ ले लीजिएगा। इस तरह के पीसेस आपने इसके काट लिए, ठीक है। बहुत मोटे मत रखिएगा, पत्ते पत्ते होते तो ज़्यादा आसान होगा। ये है क्रीम है मेरे पास, और ये है शुगर हम यहाँ लेंगे, हम इसका कैरेमल बनाएंगे। शुगर कैरेमल करने के लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ पर पैन अपना ऑन कर लेते हैं। बिल्कुल ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर एक काम करते हैं कि ये कैरेमल रेडी कर लेते हैं। ये इसमें शुगर, ठीक है ना, तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ले लें, या चलें पूरा ही डाल देते हैं। ये क्या, और थोड़ा सा पानी, 4 टेबलस्पून अगर शुगर है तो 2 टेबलस्पून पानी डाल देंगे, ताकि ये डिज़ोल्व भी हो जाए अच्छे से। और डिज़ोल्व होने के बाद इस पर कलर आना शुरू हो जाए। तो ब्रेक टाइम में इंशाल्लाह ताला इस पर कलर आना शुरू हो जाएगा। जब आप आएंगे तो हो जाएगा। फिर हम डालेंगे इसमें तकरीबन 3/4 कप के करीब मेरे पास क्रीम है, डेयरी क्रीम है ये हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और बड़ा शानदार सा इसका कैरेमल बन जाएगा। और डालेंगे 1 पिंच नमक के, क्योंकि सॉल्टेड कैरेमल है, ठीक है जी। अब आप देख ले सकते हैं। दाने तो ले लेते हैं जी। यहाँ पर मुर्ग मखमली हांडी, जो कि एक बहुत ही मज़े की रेसिपी सुन के अच्छी लग रही है, वो जानेंगे। साथ में ट्रैफल है जो कि सॉल्टेड कैरेमल है। ये कैसे बनेगा, ये तो बहुत ही खास लग रहा है, मज़ेदार लग रहा है। वेल, इसकी डिटेल शेयर करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।
तरफ जी यहाँ पर 2 रेसिपीज़ बन रही हैं और एक तरफ हमने चिकन मैरिनेट होने के लिए रख दी थी जो कि मुर्ग है, मखमली। बिल्कुल। अच्छा ये देखिए जी, दूध हमने हाफ लीटर यहाँ गर्म होने के लिए रखा था। अब हम इसमें डालेंगे शुगर, जो कि तकरीबन 6 टेबल स्पून के करीब मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये मैं डालूंगी इसके अंदर, हाफ लीटर के अंदर ना। इससे थोड़ा कम भी आप चाहे तो कर, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रही है, मैंने इतनी डाल दी। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करते रहेंगे और यहाँ पर जो शुगर थी वो मेल्ट हो गई, बट अभी इस पर कलर नहीं है। जैसे ही इस पर कलर आएगा तो मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर दूँगी। ठीक है, कैसे करेंगे ये आप देखिएगा। अब मैं ले लेती हूँ वनीला कस्टर्ड। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। और वनीला कस्टर्ड पाउडर, ऐसे है तो इजी काम, लेकिन पता नहीं कि मुझे तो बहुत ही डिफिकल्ट लगता है ये कैरमल बनाना। कैरमल बनाना ना, यहाँ पे जब भी कभी मुझे कैरमल अगर हार्ड वाला बनाना होता है तो डेफिनेटली 2 दफ़ा बनाती हूँ मैं। अच्छा। एक दफ़ा में मुझसे नहीं सही बनता। चलो जी, यहाँ पे मैं मैंने इसलिए बड़ी कंसंट्रेशन से कैरमल चेक कर रही हूँ। ये देखिए जी, 2 टेबल स्पून मैंने ले लिया और इसमें डालेंगे हम पानी। अब थोड़ा सा ये मेल्टिंग उस पर आ गया है तो हमें एहतियात करनी है। ये पानी डालूंगी मैं इसमें हाफ अ कप वनीला कस्टर्ड पाउडर, 2 टेबल स्पून, हाफ अ कप इसके अंदर गया पानी। ठीक है जी, ये चला गया। और अब मेरी पूरी तवज्जो जो है इस पर है कि कहीं ये ना एकदम से हो जाए ना, कलर आ जाए। हाँ, बहुत ज़्यादा एकदम से डार्क कलर ना आ कर सकती जाए। हूँ ना? बिल्कुल बिल्कुल कीजिए, ताकि साइड से मिलाइए। ओके, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कस्टर्ड बनाने के लिए हमने दूध गर्म किया था, उसके अंदर हमने चीनी शामिल कर दी। ओह वाह, अच्छा सा कलर है। एक सेकेंड, मैं पहले एक काम करती हूँ कि इसको पहले ज़रा सा कंप्लीट कर लूँ, तो फिर उसके बाद हम दूसरी अपनी इस कस्टर्ड की रेसिपी। मतलब मैंने बताया था, ऐसा हरगिज़ नहीं था कि मैंने कहा नहीं एतबार ही खो दे मेरे ऊपर से। नहीं, ये बात नहीं है। मैंने कहा कि ये ऐसा ना कि आपके हाथ पे गिर जाए। वैसे ये खुदान dangerous है, बहुत डेंजरस होता है। अच्छा, अभी देखिए इसका कलर जो आ रहा है, इससे मुझे थोड़ा सा डार्क करना है कलर ना। ओके, ज़रा सा डार्क ना। तो ये हो रहा है, इसको होने देते हैं। इससे तवज्जो की ज़रूरत होती है, वरना क्या होता है कभी कभी एकदम से क्या होता है तेज़ हो जाता है कलर, फिर वो अच्छा नहीं लगता। कैरमल जैसा कलर होना चाहिए। अब बबल्स होते हैं ना, तो बाज़ अगर बबल्स की वजह से आप नहीं देख पाते कि इसका कलर, ये देखें अच्छा कलर आ रहा है, बट लेकिन इसमें मैं चूँकि क्रीम डालूंगी तो ये ज़रा सा लाइट हो जाएगा। अच्छा, अभी स्लाइटली गोल्ड है, अभी ज़रा सा गोल्ड है, थोड़ा सा मुझे और ये देखें। ओ बस, अब ये हो गया बेहतरीन सा चूल्हा बंद। और ये गई इसमें क्रीम, परफेक्ट टाइमिंग जी, बिल्कुल ज़बरदस्त। इसको हम मिक्स करेंगे। अगर जैसे आप समझ रहे हैं कि क्रीम से ये सही नहीं हो रहा, तो आप चाहें तो थोड़ा सा पानी इसके अंदर या दूध ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह बेहतरीन बनेगा। आप करेंगी? मैं अभी देख रही हूँ, अगर मुझे लगेगा करने तो मैं कर दूँगी, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये हो रहा है। अच्छा, चूल्हा मैंने यहाँ पे बंद किया, वैसा बहुत ही अच्छा बड़ा परफेक्ट कैरमल का कलर आ गया। ये जो बाकी की क्रीम है ये भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि कैरमल जो है वो सख्त नहीं होना चाहिए, सॉफ्ट हो, सॉस की फॉर्म में होना चाहिए। जो कि क्रीम की वजह से क्रीम की वजह से होगा। ये हो गया बेहतरीन सा हमारा कैरमल तैयार। बहुत ही माशाल्लाह से परफेक्ट कलर आया है इसका, ये देखा आपने? हाँ, है ना, जैसे बड़े ध्यान से। इसीलिए मैंने थोड़ा सा ना क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी ना आप चूल्हा ऑन है और एकदम से इतना तेज़ कलर आ जाता है जो अच्छा नहीं लगेगा ना। ये देखें, और उसमें फिर बेटरनेस भी आ जाए। बेहतरीन है। इसका चूल्हा हमने बंद कर दिया, लेकिन मैं इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी भी ना। आ जाते हैं यहाँ पर हम जो वनीला कस्टर्ड बना रहे थे उसके ऊपर। अब यहाँ पे चूल्हा में जी चूल्हा तेज़ करते हैं, और आप लोग बिल्कुल ना डरें कि ये लम्स पड़ जाएंगे, बिल्कुल नहीं पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। और ये मैं डालती हूँ इस तरह से, थोड़ा सा इसको हम स्टर करते रहते हैं। जब देखेंगे थोड़ी थिकनेस आ गई तो बाकी का भी डाल देंगे इसके अंदर। ओके, अब आप मुझे अगर वनीला खोल के दे दें, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी पाउडर नहीं एसेंस सही। और आपको चंद ही कतरे चाहिए होंगे, तो ये क्या इसके अंदर, ये लीजिए, जितना चाहिए अब आपको इसमें से। ये और चला गया, बस काफ़ी है, बस बिल्कुल सही। अच्छा, ये कैरेमल हमारा तैयार हो गया। सॉल्टेड कैरेमल है, तो इसमें मैं डालूंगी यहाँ पर, ये देखिए ये गई इसमें 1 पिंच सॉल्ट का। ठीक है, ये चला गया। ये बहुत ही शानदार रेसिपी बनेगी, आप बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आएगा। हाँ, डिफरेंट सी। अच्छा, अभी मैं इसको स्टर करती जा रही हूँ ताकि थिक हो जाए, क्योंकि दूध हमारा ज़रा सा अभी बॉयल नहीं हुआ था। ओके, ठीक है। अब अभी आप ज़रा सा मुझे वो ला के दे देंगी। मुझे लगा आप कह रही हैं शायद कि एसी कम करा दूं, क्योंकि इस पे तो बिल्कुल इस पे हाँ एसी आ रहा है ना। आपको कौन सा चाहिए? ये मैं काम करती हूँ, उसको दोनों चाहिए होंगे। सिंगल सर्विंग भी करेंगी आप? जी 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 बिल्कुल। देखिए, डेजर्ट बने तो उसकी तो होना ज़रूरी है। हाँ, चलो, वीकेंड पे आपने ज़रूर बनाना है। ये सही हो रहा है। जैसे ही थोड़ा सा और हो जाएगा तो मैं इसका चूल्हा बंद करूँ, ताकि थिकनेस इसके अंदर आ जाए। मैंने थोड़ी सी जल्दी की कि मैंने कस्टर्ड पाउडर थोड़ा सा जल्दी डाल दिया।
अच्छा, वैसे भी मुझे थोड़ी सी जल्दी होती है हर काम की, कि जल्दी जल्दी सारी चीज़ें हो जाए। थोड़ी मुझसे पूछें, मैं बताती हूँ कितनी जल्दी होती है हर चीज़ खासी होती है। अच्छा, एक कभी कभी ये काम भी आती है क्योंकि आपके बहुत सारे काम पहले से हो जाते हैं। हाँ। तो आपको ये सुकून हो जाता है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह देखिए साइड से अभी थिक होना शुरू हो गया। ओके, अब हाँ, क्योंकि यहाँ बहुत इसी की वो आ रही थी, इसीलिए हो नहीं रहा था ये देखिए। अब जब आप इसको चलाते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई लम्स नहीं पड़ेंगे इसके अंदर। अब एक दफ़ा ये गाढ़ा होना शुरू हो गया, ये देखिए बेहतरीन। लेकिन मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कस्टर्ड पाउडर शायद और पड़े, लेकिन अभी मैं नहीं करूँगी जब तक कि उबाल नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं और डाल दूँ बहुत ज़्यादा हो जाए। क्योंकि अमूमन मैंने नोट किया है कि कस्टर्ड पाउडर है या कॉर्नफ्लावर है, दो चीज़ें ऐसी हैं कि कभी भी अगर आपने जितना मेंशन किया है 2 टेबलस्पून, तो थोड़ा सा कभी कभी हाफ़ टेबल स्पून और डालना पड़ जाता है, और इसमें डालना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो थोड़ा सा और डाल देती हूँ, सही है जी। तो हम एक काम करते हैं, हम ब्रेक ले लेते हैं। आप जब तक कस्टर्ड को थिक कर ले, जितना यूजुअली हम कस्टर्ड बनाते हैं इतना करना होता है हमें। जी जी बिल्कुल, इतना ही चाहिए होगा ना, उतनी ही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए जो कि नॉर्मली आप जब कस्टर्ड बनाते हैं। और हाँ नहीं, मैं एक चीज़ ज़रा सा करती हुई चली जाऊँगी, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं पानी के साथ। कितनी जल्दी से परमिशन दे दी है ना। ब्रेक ले लेते। नहीं, देखिए मैं चाहती हूँ कि काम आप लोग पूरा देखें कि जो हो रहा है ना। जी जी जी, ये देखिए हो रहा है, थोड़ा सा ये और जाएगा इसके अंदर। चल बेहतरीन। और अब मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ, बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। अच्छा, एक बस बता दूँ आपको कि ये जो हमने ब्राउनी रखी मेरे पास यहाँ पे 4 अदद ब्राउनी थी, ये हो गया, इसको मैं बंद कर देती हूँ। ये रखी हुई, इसको मैंने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ये जो डिशेज़ हैं इसमें मैंने इसको नीचे ही डालना है सर। ये देखें, ये इसमें चली गई काफ़ी सारी, और छोटी हमारे पास जो है इनके अंदर भी थोड़ी थोड़ी जाएगी। ये डाल के हम रखते हैं, बाकी क्या होगा ये हम आपको आने के बाद बताएंगे, ठीक है ना। डन हो गया? डन हो गया। और कुछ बस नहीं, बस थैंक यू। बाकी की हम आके लेयर बाकी की लेयर आपके सामने ही करेंगे। सॉल्टेड कैरमल ट्रैफल है एक्चुअली ये, कि किस तरह से बाकी की और चीज़ें होंगी और ये कैसे रेडी होगा ये दिखाएंगे। फिर मुर्ग मखमली, ये है बहुत ही शानदार सी हांडी जिसके बारे में आप लोगों से जानेंगे, कि पूछेंगे आपस से कि किस तरह से बना सकते हैं इसको बहुत ही आसान तरीके से, पर बहुत मज़ेदार। पहले इसकी डिटेल शेयर करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और जी यहाँ पर एक रेसिपी जो कि बन रही है, एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही यूनिक सा डिज़र्ट जिसका कस्टर्ड तैयार था, ब्राउनी पहुँच गई थी हमारे सर्विंग बोल्स में, चली गई है, लेकिन इसमें हमें कोई सिरप वगैरह नहीं डालना, सिर्फ बस कस्टर्ड जो हमने बनाया है अब इसके ऊपर हम पोर कर देंगे। अच्छा, गरम? हाँ, गरम ही डाल दें, क्योंकि ज़रा गरम से अच्छा सॉफ्ट हो जाएगी है ना। ठीक है, अगर आप कस्टर्ड आपको नज़र ही आ रहा है गरम है। गरम है अभी तो बहुत ना, तो बहुत अच्छा सा कस्टर्ड की लेयर। इसके लिए ट्रांसपेरेंट ही हो आपका जो ट्रांसपेरेंट, हाँ जो सर्विंग है वो ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। अच्छा, पहले मैं ज़रा सा इसमें डाल लूँ। 2 सिंगल सर्विंग भी आपने रखी है आप लोगों के लिए, ताकि देखें। और हाँ, सिंगल भी बना सकते हैं आप चाहें तो, लेकिन अभी मैं पहले अपने इस बोल को ज़रा भर लूँ। ये देखिए जी, ये चला गया। मुझे लग रहा है हमारा एक ही सिंगल सर्विंग बनेगी। कोई बात नहीं, है ना। ये इसको हम डाल देते हैं। परफेक्ट। ऐसा हो कि साइड्स में भी आ जाए ना थोड़ा सा। अच्छा, मुझे लगा खुद से नहीं डाल रही क्योंकि वो शायद ब्राउनी भी दिखे, ब्राउनी भी थोड़ी सी दिखती भी होगी तो ज़्यादा अच्छी है, बिल्कुल कवर ना हो ना। ठीक है, ये हो गया, और इसको भी हम हटा देते हैं इधर। और अब बारी आती है कैरमल की। थोड़ा सा कैरमल को मुझे हीट करना होगा, इसकी वजह ये कि ज़रा सा रखने से ना क्या होता है, थोड़ा सा ये थिक होना शुरू हो गया। ये देखें, हल्का सा मैं इसको हीट करूँगी और इसके ऊपर डालेंगे। साथ ही मेरे पास ये क्रीम भी मौजूद है, ये इसके ऊपर डाल के हल्का सा ड्रिजल करेंगे इसको, और थोड़ा सा एक नक्शा बना देंगे कोई सा अच्छा सा। ठीक है ना। तो ये बहुत ही अच्छी सी रेसिपी, इसको आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना। देखिए, मैंने थोड़ा सा इसको हीट किया। अच्छा, आप भी घर में ऐसा हो जाए, अगर आप इसको फ्रिज में रखते हैं तो थोड़ा सा इसको हीट कर लीजिएगा। ये देखा आपने, वापस से सही हो जाएगा। ये चला गया। अब इसके लिए मैं एक और स्पून लूंगी। अच्छा, आपने तो सिर्फ चेरीज लिए ना? सिर्फ चेरीज, वो अभी कहाँ डालेंगे आप देखिएगा। और हम कुछ और ले सकते हैं? नहीं, चेरीज तो इजीली ये मिल जाती हैं। हाँ। ये देखिए, इसको इस तरह से आपने इस पर डालना है। क्या अच्छा सा लुक, बहुत ही कलरफुल सा। एंड ऑफ कोर्स अभी क्रीम एंड चेरी और अच्छे कलर्स इसमें आ जाएंगे।
ज़रा कैरेमल का ही बहुत अच्छा सा टेस्ट होता है। थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड भी नज़र आता है, कोई बात नहीं। क्योंकि कैरामल में मीठा, क्रीमी एंड सॉल्टेड, सॉल्टेड तो बहुत ही शानदार लग रहा है। ये मैंने अभी टेस्ट करके देखा था ब्रेक टाइम में। हाँ। बहुत ही अच्छा लग रहा था। अकेले ही बस कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। चलिए बेवफाई। बेवफाई कर ली मैंने आपसे। अच्छा, अभी हमारी भाई दूसरी रेसिपी भी है, हाँ। तो इसलिए हमें ज़रा जल्दी करना चाहिए, हम बहुत आहिस्ता आहिस्ता काम करें। और अब जो है चेक करेंगे कि पहले हाँ। क्रीम की कंसिस्टेंसी क्या हो रही है और क्या किस तरह से वो निकलेगी। इसको हमें कोई बस ये फ्रिज में रखी हुई थी, ये देखिए, इसको हमें कोई ख़ास डिज़ाइन नहीं देना, ओह, बस सिंपल हमने ये करना और है। अच्छा सा, अब ये देखिए इस तरह से ना, और थोड़ा क्रीम आप चाहें तो और बहुत सारी, बट आप बड़े अच्छी सी डिज़ाइनिंग कर रही हैं। हाँ। अब इसको आप पता है क्या, थोड़ा सा ये देखें, ये ओह माय गॉड, आपने ऐसे ही नक्शा वक्शा बोल दिया था, ये तो बहुत ही बेहतरीन सा लग रहा है है। ना। चलें इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं, तो फिर इस वाले को भी कर लेते हैं, ये इस तरह से। ये अच्छा, बस रैंडमली ही आपने थोड़ा थोड़ा सा नाइफ, बस देखिए, मैं कह रही कुछ भी इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको समझना है ना। ये दोनों चीज़ें हो गई। अब बारी आती है ये चेरीज़ की, कि अच्छी सी प्यारी सी कुछ चेरी, ये तो ज़रा सी सॉफ्ट लग तो रही है एक मुझे। ही जाएगी सिंगल सर्विंग में। ये देखें, ये चली गई एकदम से, कितना अच्छा सा इसका कलर आ भी गया, एक अच्छा सा लुक हो और गया। ये आ गई इस पे। अब आप चाहें तो और भी लगा सकते हैं, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी सी और लगा दूँ। हाँ, आपको अच्छी लग रही तो ज़रूर लगाएं, थोड़ा और कलर ऐड हो कलर जाएगा। add जब तक हम कॉलर से बात कर बिल्कुल लेते आप हैं, फ़ौरन ही हम आएंगे मुर्ख मखमली की तरफ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आबिल भाई कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जनाब, आप बताएं कैसे हैं, खैरियत से हैं? जी जी, अल्लाह का शुक्र। आपा से बात हो सकती है? हाँ हाँ, जी कीजिए जी, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपा कैसी हैं आप? बिल्कुल फर्स्ट क्लास, मज़े में और थोड़ी सी टेंशन में। जुमा मुबारक। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। ये देखें जी, बेहतरीन हमारी बन गई। और अल्लाह बताइए। आपको आपा खुश रखे, आबाद करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। बहुत अच्छी अच्छी आप रेसिपी बनाते हैं, आपका Thank you. जितना शुक्रिया अदा करें ना कम है आपा। अरे नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भाई, आप ही लोगों की खातिर मैं यहाँ पर आती हूँ, आपको चीज़ें बनाना सिखाती हूँ। कोशिश होती है कि जो भी हम नॉर्मल सा बनाते हैं आपको ज़रूर आप- सिखाएं। आपसे मैंने बहुत कुछ सीखा है आपा। आपकी रेसिपी मैं ट्राई करता हूँ। अरे थैंक वाह। यू सो मच, बहुत शुक्रिया जनाब। क्या सबसे अच्छा बना लेते हैं आप? जी, खोया जर्दा मैंने बनाया था और सिंधी बिरयानी। वाह, सिंधी सिंधी बिरयानी तो अभी बनी है, आपने बना भी ली। वाह भाई, ज़बरदस्त। चले, जी, गुड हो जी। गए तो। थैंक यू सो मच कि आप हमारी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि हमें अप्रिसिएशन आप तमाम लोगों से चाहिए होती है। क्योंकि हम तो बना के चले जाते हैं, लेकिन आप बनाते हैं, अच्छी बनती है, और आपको लगता है कि अच्छी थी ये रेसिपी, और बजट फ्रेंडली भी होना चाहिए। मेरी कोशिश तो पूरी ही होती है। बहरहाल थैंक यू सो मच। ये बड़ी ज़बरदस्ती हमारी जो सॉल्टेड कैरमल ट्रैफल है वो तैयार होगी। अब इसमें आप क्या है कि अंदर भी अगर चेरीज़ डालना चाहें, अंदर से मुरादी होती है कि जैसे कि लेयर में अगर आप डालना चाहें तो सिर्फ चेरीज़ ही डालिएगा, क्योंकि इसके साथ ना चेरीज़ का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है। ये हल्का सा कैरामल जो है थोड़ा सा बिटर आपको फील होगा, बट खाने में अमेजिंग लगेगा। अच्छा, नीचे आपने देखा था हमने जो ब्राउनी डाली थी वो किस तरह से सोक कर लेगी। जो कस्टर्ड आपने देखा था हमने बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा रखा था ना बहुत पतला था, नॉर्मल सा था बिल्कुल, तो थोड़ा सा उसकी वजह से भी सॉफ्ट हो जाएगी। ज़्यादा पतला रखेंगे तो क्या होगा कि वो आपकी जो ब्राउनी है वो क्या होगा कि वो सौगी लगेगी, और अगर गाढ़ा होगा तो फिर ब्राउनी आपकी सूखी लगेगी। तो बीच की चीज़ करना है आपको, ठीक है जी। चलो ओके, तो जी आते हैं हांडी की तरफ, वो आपा तैयार जी, करेंगी। बिल्कुल। फौजी बनास्पति। बिल्कुल जनाब, मैं अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं, हो सकता है कुछ लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया हो, तो हमारे पास 600 ग्राम हमारे पास चिकन थी, बोनलेस चिकन थी। 2 टेबलस्पून दही के साथ हमने इसको मैरिनेट किया है, और यहाँ पर शामिल करेंगे फौजी बनास्पति। ये गैस के अंदर फौजी बनास्पति, वीटीएफ बनास्पति, दानेदार, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार, 100% कोलेस्ट्रॉल फ्री है, यूएसटी ट्रीटेड, डबल रिफाइंड, हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए तैयार किया जाता है। फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने तेज़पत्ता 1 तोड़ के डाल दिया, 3 से 4 इसके अंदर मैंने शामिल की हैं छोटी इलायची, वो डाल दी। हल्का सा ये फ्राई होगा तो हम इसमें ये बॉईल की हुई प्याज जो मेरे पास यहाँ रखी है ये डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे थोड़ा सा। मट्टी की हांडी आपको पता है कि थोड़ा टाइम लेती है, लेकिन जब गर्म हो जाए तो ठंडी मुश्किल से होती है। हाँ, है ना? खाना देर तक गर्म। हाँ, खाना देर तक गर्म रहता है। इसीलिए आप ख्याल रखें कि जब आप मिट्टी की हांडी में कोई चीज़ बनाते हैं तो अगर आपने अभी चूल्हा बंद करना है तो 5 मिनट
पहले ही बंद कर दें, क्योंकि बंद करने के बाद भी इतनी गर्म होती है कि ये इसके अंदर कुकिंग इसकी जारी रहती है। खाना लग सकता है, लग सकता है, बिल्कुल लग सकता है। इसीलिए मिट्टी की हांडी ये बहुत ज़बरदस्ती ये हो गया। और अब मैं शामिल करूँगी इसके अंदर ये पिसी हुई प्याज, हमने ये क्या गई डाला फौजी बनस्पति के साथ, छोटी इलायची और तेज़पत्ता, और ये गया अदरक लहसुन का पेस्ट, इसमें ये डाल दिया। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, साथ ही हम इसमें बाकी के मसाले डाल दें। बाकी के मसालों में क्या है, नमक, ठीक है, नमक डालेंगे हम इसमें तकरीबन 1 टीस्पून, 1 से 1.25 टीस्पून, क्योंकि 600 ग्राम हमारे पास है चिकन, बोनलेस चिकन। दही था, ये भी मैं अभी इसके अंदर शामिल करूँगी अभी, लेकिन डालेंगे इसमें वाइट पेपर पाउडर, ये डालेंगे हम इसमें 1.5 टीस्पून, ठीक है जी। ये चली गई इसके अंदर बेहतरीन सी। अच्छा, ये थोड़ा सा इसको अगर हम और भूनेंगे, उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे वो दही जो बचाया था हमने मैरिनेशन से, वो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। उसको डाल के हम अच्छा सा मसाला भून लेंगे। मतलब ये कि एसी लगता है हमें बंद कराना पड़ेगा, तो ये गर्म मुझे अंदाजा था, मैं वहाँ खड़ी हूँ, मैंने कहा बहुत तेज चल रहा है, बहुत तेज चल रहा है ना। चलिए, ये हो रहा है और ये इतना कोई मुश्किल नहीं है ये। अच्छा, ये दही मेरे पास मौजूद है, और अभी मुझे स्पून दीजिएगा। जी जी जी, फिलहाल एक लीजिए, दूसरा भी नहीं, बस ये काफ़ी है। ये दही जो बचा हुआ है ये मैं इसके अंदर डाल के इसको भून लेती हूँ। बाकी क्या होगा, ये ब्रेक से आएंगे तो पता चल जाएगा आपको कि क्या को कंट्रोल करते हैं इसी को, थोड़ा बस हाँ, एसी को कंट्रोल करते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त से मुर्ग मखमली हांडी बन रही है, जो कि आपको थोड़ा सा आपा ने बताया कि किस तरह से इसका मसाला करेंगे तैयार। वेल, चिकन तो अच्छी मैरिनेट हो रही है, थोड़ा मौका मिला है। वेल, आगे की डिटेल क्या होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फिलहाल जा रहे हैं हम ब्रेक पे, फिर ज्वाइन करते हैं आपको। जी, वेलकम बैक। और जी, यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार, अच्छा, डिज़र्ट रेडी है, उसे बाद में दिखाएंगे। पहले आते हैं इधर। हाँ, यहाँ पर ये मसाला भी बिल्कुल रेडी है। इसमें हमने अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, उबली हुई प्याज, दही, ठीक है ना, डाला। अब ये जो चिकन हमने मैरिनेट की हुई थी 600 ग्राम, ये मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। बड़ी झटपट बनने वाली रेसिपी। अगर आपको चिकन को मैरिनेट करना है तो आप रात में भी कर सकते हैं। विद इन नो टाइम शानदार सी आपकी जो मखमली हांडी तैयार हो जाएगी। ये हो रही है, ये इसको भी बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें पिसी हुई प्याज थी, हमने इसको थोड़ा सा भूना और इसमें डाल दिया। अब बारी आती कि इससे मैं डालूँगी, ये मेरे पास मौजूद है बादाम का पाउडर था, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसको पेस्ट पानी में डिज़ोल्व कर लिया। ये चला गया इसके तो अंदर। आपा क्यों हम पाउडर क्यों नहीं डाल रहे? मैंने इसलिए डाला है कि ये ज़रा सा अच्छा सा फूल जाएगा, और ना जो बादाम है भीगने से थोड़ा सा पाउडर और थोड़ा सा फूला हुआ हो जाएगा, अच्छा सा मिक्स हो जाएगा, लम्स नहीं बनेंगे। ये डालेंगे हम इसके अंदर जायफल जावित्री का पाउडर। अब मैं इसको मिक्स करती हूँ। बहुत गर्म हो रही है ये, ठीक है जी। इतनी आसान है ये रेसिपी कि मेरा ख्याल है कि अगर बोनलेस चिकन है तो ज़रूर बना डालिएगा, सही है जी। अच्छा, ये होती रहेगी, मैं इसको तेज़ आंच पे बना दूँगी। अब ये 2 टेबलस्पून, 2 से 3 टेबलस्पून आपने क्रीम लेनी है, थोड़ा सा ये आप लेंगे चीज़। ये है हमारे पास चेडर चीज़। चेडर चीज़ डालिएगा। मोज़रेला अगर आप डाल देंगे तो क्या होगा कि उसकी स्ट्रिंग्स बनेंगी और उसको काबू करना मुश्किल हो जाएगा। ये हो रहा है। फिर जब हम गार्निशिंग करेंगे ना तो क्या क्या चीज़ें हैं गार्निशिंग के लिए हमारे पास है। ये हरी मिर्चों के स्लाइसेस हैं, और ये हैं काजू, जो बहुत ही अच्छे लगेंगे इसमें। नहीं है तो परेशान ना होइएगा कि इसके बगैर हम कैसे बनाएं। ये क्या है, एक आपकी डिश को एक लुक देगी। नहीं है, कोई इशू नहीं है। हाँ, कभी आपके घर में कोई ऐसा लंच है, डिनर है, तो आप उसमें ये रेसिपी बनाइए, तब आप काजू इस्तेमाल कर लीजिए, ठीक है जी। ये हो रहा है। अब आप देखें, बादाम का पाउडर पेस्ट डालते ही इसमें एक थिकनेस सी आ गई। ये आपने चेक किया कि कितनी शानदार सी इसमें एक थिकनेस आ गई, जबकि मसाला मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाला था इसके अंदर, लेकिन फिर भी बेहतरीन है। अब मैं इसमें क्रीम शामिल करने जा रही हूँ। क्रीम थोड़ी सी मैं बचा लूँगी, चलिए अभी डाल देते हैं। ज़रा सी हम डाल देंगे बस गार्निशिंग में। ये चलेगी, ये गई, सही है। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ और 2 मिनट के लिए मैं इसको दम पे रखूँगी। जायफल जावित्री के पाउडर, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आएगा। और जायफल जावित्री का पाउडर आप लोग घर में ही खुद बनाएं। ये देखिए जी, अच्छा है ना। हाँ, देखिए बाज़ार में जो मिलता है ना, वो मैंने नोट किया है कि उसके अंदर क्या होता है, बादियान शामिल कर देते हैं। वो खुशबू नहीं होती जो कि हमारे घर के बने हुए होते हैं। और उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताऊं कि आपने 2 जायफल जो छालिया के स्टाइल की होती है, आपने वो ली, और आधा कप वो जो स्ट्रिंग्स होती हैं जावित्री के ऑरेंज से कलर के, आधा कप नाप लें, यानी इतना होना चाहिए। हाथ के इशारे से मैं आपको बताती हूँ। और कम से कम 10 से 12 छोटी इलायचियाँ,
ठीक है। आप पहले जायफल को आप तोड़ लें, तोड़ने के बाद उसको मज़ीद तोड़ें ताकि अंदर बाजुकत बारीक कीड़े वगैरह होते हैं, आप देख लीजिएगा, साफ़ करके उसका इस्तेमाल कीजिएगा। आधा कप जावित्री है, 8 से 10 या 10-12 आप बड़ी इलायचियाँ ले ली, छोटी इलायची लेंगे ज़रा से बड़े साइज़ की, ठीक है। इन तमाम तीनों चीज़ों को मिला के आप पीस लीजिए। जो लोग कहते हैं कि जी गरम मसाला, अच्छा जैसे मैं गरम मसाले के अंदर भी जायफल, जावित्री, छोटी इलायची लाजमी मिलाती हूँ, उससे कि तमाम चीज़ों की कमी भी पूरी हो जाती है अगर आपके पास पिसी हुई नहीं है। लेकिन इसका फ्लेवर आप देखिएगा बाज़ार के उससे 1000 टाइम बहुत अच्छा होगा, और ऑब्वियसली वो घर की बनी हुई होगी, क्योंकि बादियान के डालने से या कुछ लोग कहते हैं हम छोटी इलायची नहीं डालते, खाली जायफल जावित्री का जब तक कि आप छोटी इलायची नहीं डालेंगे कोई फ्लेवर नहीं निकल कर आएगा, बल्कि बहुत स्ट्रॉन्ग सा कुछ आपको अच्छा नहीं लगेगा वो फ्लेवर। छोटी इलायची डालने से एक माइल्ड फ्लेवर लेकिन एक बैलेंस फ्लेवर हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। ओके, तो अब से घर में बनाएंगे सारे लोग जावित्री और जायफल, ये देखिए, और इलायची के साथ। क्या ज़बरदस्त सी हो रही है, बड़ी अच्छी अच्छा थिकनेस और अच्छी इसमें ये नहीं होगा कि आपको कोई लगेगा कि क्या कहते हैं कि ये आपको लगे कि तार इसका ऊपर से आ गया ना, यानी जो रोगन होता है वो हरगिज़ भी ऊपर नहीं आएगा। ये मैं डाल देती हूँ आपके सामने, इसमें ये चेडर चीज़, ठीक है, 2 टेबल स्पून, ये डाल के 2 मिनट दम पे रखेंगे, जब निकालेंगे तो उसको गार्निश करें, ठीक है जी। ये चलेगा, तो आप सोचें कितनी रिच सी है ये ना, और आँच को स्लो कर देंगे तो इसी में ये अच्छा मेल्ट हो जाएगा। सही है, डन हो गया। तो बस गार्निशिंग पे 3 चीज़ें जाएंगी, क्रीम, काजू, हरी मिर्चें। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ठीक है जी। तो फिलहाल दम पर है कितनी देर? 5 मिनट। पर जब आप ब्रेक से वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला कंप्लीट होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि ये ब्रेक लास्ट है और जल्दी ही तैयार होकर आपके सामने आ जाएगी। फिलहाल यहाँ बहुत ही शानदार सा डिज़र्ट है जो कि आपको यकीनन अच्छा लग रहा होगा, और ये रेडी है यहाँ पर। अब 2 रेसिपीज़ आज की और दोनों का होने लगा है रिकैप, तो अच्छे से देख लीजिए रिकैप कि कैसे बनी है। बहुत ही हटके, डिफरेंट और मज़ेदार और आसान तरीन रेसिपीज़। फिर एक ब्रेक है, फिर हम आपको ज्वाइन कर रहे हैं। मुर्ग मखमली हांडी, अज्जा बोनलेस चिकन आधा किलो, सफ़ेद मिर्च 1.5 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, उबली पिसी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, पिसे बादाम 1 खाने का चमचा, छोटी इलायची 4 से 5 अदद, दही आधा कप, क्रीम 2 खाने के चमचे, काजू 5 से 6 अदद, हरी मिर्चें 3 से 4 अदद, चेडर चीज़ 2 खाने के चमचे, तेल या घी आधा कप, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, तेज़ पत्ता 1 अदद। तरकीब: बोनलेस चिकन पर 2 खाने के चमचे दही लगाकर छोड़ दें। अब एक पैन में तेल या घी गर्म करके इसमें छोटी इलायची और तेज़ पत्ता फ्राई कर लें। फिर इसमें उबली पिसी प्याज, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक, सफ़ेद मिर्च और दही शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद इसमें दही लगी चिकन और क्रीम डालकर भूनें। अब इसमें चेडर चीज़, जावित्री, जायफल का पाउडर और बादाम का पाउडर शामिल करके मिक्स करें और दम दें। आखिर में लंबी कटी हरी मिर्च और काजू से गार्निश करके पेश कर दें। सॉल्टेड कैरामल ट्राइफल, कस्टर्ड के लिए अज्जा: दूध आधा लीटर, कस्टर्ड पाउडर 2 खाने के चमचे, चीनी 2 से 3 खाने के चमचे, वनीला एसेंस चंद कतरे, कैरामल के अज्जा, क्रीम 3/4 कप, चीनी 6 खाने के चमचे, पानी 4 खाने के चमचे, नमक आधा चाय का चमचा। ट्राइफल के अज्जा: ब्राउनीज 4 अदद, चेरीज गार्निश के लिए। तरकीब: दूध में चीनी डालकर उबाल लें। अब वनीला कस्टर्ड पाउडर को आधा कप पानी में मिक्स करके उबले दूध में शामिल करें और गाढ़ा होने तक पकाएं। फिर इसमें वनीला एसेंस डाल के रख दें। उसके बाद ब्राउनीज़ को मोटा मोटा तोड़ लें। कैरामल के लिए चीनी में पानी शामिल करके धीमी आंच पर इतनी देर पकाएं कि चीनी हल हो जाए और गोल्डन रंग आ जाए। अब इसमें क्रीम शामिल कर दें। जब वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो उसमें नमक मिला के ठंडा होने दें। असम्बल करने के लिए ब्राउनीज़ को डिश में निकाल कर कस्टर्ड शामिल करें। फिर इस पर कैरामल शामिल कर दें। आखिर में से चेरी से गार्निश करके पेश करते हैं। वेलकम बैक। और आज की स्टाइलिश सी, भरपूर ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ आप लोगों को कैसी लग रही हैं? नाम शो अच्छी लग रही होंगी। अब ज़रा डिज़र्ट तो आपको बहुत दिखाया, ज़रा हांडी मुलायजा फरमाए जो कि मुर्ग मखमली हांडी है। अच्छा, आपने सर्व तो आज ऐसा कोई स्टाइल में किया है ना, मतलब बहुत ही अच्छा सा। ये आपा वैसे थैंक यू सो मच। कहाँ से ढूंढी आपने ऐसी चीज़? ये पता है क्या, मैंने ली थी बहुत पहले ली थी, और ये मुझे ये भी याद नहीं मैंने कहाँ से ली थी, बट ये मुझसे खो गई थी, मैं कहीं रख के भूल गई थी। अब मेरे पास निकली तो मैं फिर लेकर आई ना। वैसे मैं घर में ही खो गई थी। हाँ, घर में कोई किसी ऐसी जगह रख दी गई थी कि जो नहीं मिल पाई ना। तो ये बड़ी ज़बरदस्त थी। अच्छा, इसमें इसको एज ए सिजलर भी हम यूज़ नहीं हुआ। हम एक्चुअली एक कैंडल का इंतजार कर रहे हैं, एक जल चुकी है, हम दूसरी कैंडल भरपूर चाह रहे हैं कि नीचे सब तक ये बंद हो जाए। हाँ, बस ये है। और क्योंकि जो है इसका स्टाइल ऐसा है कि बीच में कैंडल रखी हो, और वो तो सिजलर के तौर पे कैसे आपा?
देखिए इसको गरम कर लें क्योंकि ये कास्ट आयरन का बना हुआ है ना, इसको हम गरम कर लें और उसके बाद कोई भी जो चाइनीज़ डिश हम बनाते हैं कोई भी, हम इसमें सर्व कर सकते हैं 2 जगह ना, बहुत अच्छा लगता है। आप दिखने में आपको शायद छोटा लग रहा होगा बट आप ये मत समझिएगा कि इससे कम है। हमने जो 600 ग्राम चिकन यूज़ की थी कितने मसाले के साथ, आप यकीन करें कि ये पूरी इन 2 में आ गई है। वो मैं एक में भी रख सकती थी बट क्या है कि 2 में अलग अलग रखने से ज़रा खूबसूरती भी आती है, दिखने में अच्छी भी लगती है। तो आप जो भी दिल चाहे इसके अंदर डाल सकते हैं और नीचे एक छोटी सी कैंडल जला दें जो अभी इसमें वो हो चुकी है। कोशिश में लगी कोशिश में बिल्कुल फाइनली कामयाबी हासिल हुई। इसमें बाकायदा स्पेस है कि आप छोटी सी कैंडल डालें। हाँ। क्योंकि टेबल पे रखा होगा ना इस तरह से आपका दिल चाहेगा, क्योंकि चीज़ें छोटी होती हैं बट काम की बहुत होती हैं। दूसरे लोगों को जो भी आपके घर कोई गेस्ट आए हैं या घर वाले हैं तो वो देख के बड़ा खुश होंगे कि बड़ा कोई एलेबोरेट किया है छोटी सी चीज़ को। हाँ। इसको मैं मिट्टी की हांडी में भी सर्व कर सकती थी लेकिन मैंने सोचा थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। हाँ, और अब यकीनन आप सोच रहे होंगे ओ माय गॉड ये तो थोड़ा सा है, थोड़ा सा सर्व होगा, लेकिन आपने 2 जगह रखा है, 2 जगह, ताकि आप लोग देख सके। अच्छा, ये इनके लिड्स हैं, लेट्स हैं। हाँ। ये बिल्कुल, हाँ ये देखें इसकी वुडन लेट्स हैं, आप इसको ऊपर रख सकते हैं। बट ऑब्वियसली ज़ाहिर है अभी तो ये इतना अच्छा लग रही है, इसकी गार्निशिंग की ज़रूरत ही नहीं है इसकी ना। आप चाहें तो जैसे कम चीज़ हो उसको आप लिड लगा के रख सकते हैं ना, सही, जो बिल्कुल लेवल में हो, बहुत ज़्यादा गार्निशिंग जिसमें ना हो ना, हो सकती हैं ऐसी चीज़ें ना। तो बिल्कुल बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। ये दोनों आज की रेसिपीज़ आपकी दावत को 4 चांद लगा देंगे। कैरामल कस्टर्ड जो हमने बनाया है यहाँ पर, सॉल्टेड कैरामल, जिनको भी ये सॉल्टेड कैरामल अच्छा लगता है उनको तो ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हल्की सी कैरामल में बिटरनेस आ जाती है जब हम शुगर को थोड़ा सा मेल्ट करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक स्टेज पे आके एकदम क्या होता है, तेज़ी के साथ बर्न होना शुरू हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है। तो जब ज़रा सी डार्क गोल्डन कलर होना शुरू हो जाए तब आप डाल दें। लाइट गोल्डन में क्रीम डालेंगे तो कलर इतना अच्छा नहीं है। हाँ, बट बहुत खूबसूरत लग रहा है। अब क्योंकि सेट हो गया है सारी चीज़ें, तो वो शेप आ गई है तमाम चीज़ों की और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, चूँकि नीचे आपने जो केक्स जो ब्राउनी रखी थी उसमें मैं देख सकती हूँ कि वो अंदर तक आई एम श्योर कि वो पेनिट्रेट कर गया होगा सारा कस्टर्ड। और जब आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप इंजॉय करेंगे कि बहुत ही मज़े की और आसान सी रेसिपी है। मतलब एक तरफ कैरामल रेडी करें, दूसरी तरफ कस्टर्ड एंड आपके पास ब्राउनी मौजूद है। थोड़ी सी और रिचनेस देना चाहते हैं तो कुछ चेरीज इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें। चेरीज अंदर आप लेयर में डालिएगा, बेहतरीन हो। यानी हमने ब्राउनी डाली उसके बाद कुछ चेरीज डाल दें और देन उसके बगैर, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो बहुत फिर मीठी हो जाती है। आपका दिल चाहता है तो आप डाल सकते हैं। ओके, तो ये कैन वाली ले लें, कैन वाली ले लें, क्योंकि फ्रेश तो मुश्किल होगी कि आप अभी लेयर तो में करें। लेयर में डालें। लेकिन वो भी अगर आपके पास चेरी पिटर है उससे आप चेरीज को पिट कर लें और उसमें से निकाल के फिर उसमें डालें तो भी बहुत अच्छी लगेगी। लेकिन ये कि कैन वाली तरह ज़्यादा अच्छी लगती है ना? हाँ, बिल्कुल ही आप रिलैक्स होकर लगा सकते हैं। और राइट है ना, हम शो के आपको अच्छी लग रही होंगी आज की बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश मज़े की रेसिपीज़ जो कि आपने आपको दिखाई। हांडी, जो कि हमने हांडी जिसमें सर्व किया हमने उसकी बहुत तारीफ़ें की हैं। एक्चुअली हांडी खुद भी बहुत मज़े की बनी है, जो कि मखमली हांडी आपने रेडी की है और आपको एक बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी दे दी जहाँ चीज़ भी है, क्रीम भी है और काजू और बहुत सारी बादाम के साथ तैयार करके आप रेडी कर सकते हैं। बहुत ही रिच और मज़ेदार सी। इसे सर्व करें नान के साथ, चपाती के साथ। हाँ, ये फिर मैं बताऊँ कि ये भी शीरमाल के साथ बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो बस अब शीरमाल मंगा लीजिएगा जब आप ये बनाए तो शीरमाल के साथ। लेकिन ये नान चपाती से अगर लाइट रहेगी, अगर आप शीरमाल के साथ सर्व करेंगे वो थोड़ी सी इसमें ज़्यादा रिचनेस आ जाएगी, हैवीनेस हो जाएगी। ओके, डन। तो इजाज़त लें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है जी, तो हम आपसे इजाज़त ले रहे हैं। वीकेंड आ गया है, अच्छा सा वीकेंड गुजारिएगा, खूब इंजॉय कीजिएगा, मज़े की रेसिपीज़ बनाइएगा जो जो आपने आपको सिखाती हैं। और अब तक जिन लोगों ने सिंधी बिरयानी नहीं बनाई तो वो तो ज़रूर बना लें, क्योंकि वो बहुत मज़े की बनी, बहुत अच्छी। हाँ, तो हमने मंडे ही बनाई थी ना। हाँ, मंडे को। तो अब जो नया वीक आ रहा है वो भरपूर आपने बहुत अच्छा प्लान किया है ना, हम शो कि आप इंजॉय करेंगे उस वीक को भी, तो मिस आउट कुछ ना कीजिएगा। हम आपसे मंडे मुलाकात कर रहे हैं बहुत सी मज़े की रेसिपीज़ के साथ। दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।